सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि जो कुछ हम करते हैं क्या वो सच में हम ही करते हैं, कुछ हम सोचते हैं क्या वो हम ही सोचते हैं। अब दिमाग में ये चीजें आती हैं, सबके दिमाग में आती हैं कि हम करते हैं, हम कमाते हैं, हम खाते हैं, हम अपने बच्चे पाल रहे हैं, हम अपना परिवार पाल रहे हैं। कोई कहता है कि हम मतलब कोई कहता है हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कह रहा है मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। सब लोग यही कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। किसी के मुंह से ये नहीं निकलता है, सच बताऊं, किसी के मुंह से ये नहीं निकलता कि जो कुछ कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं। मैं तो हर चीज को सोचती हूँ कि सब कुछ मेरे भगवान कर रहे हैं, लेकिन आजकल दुनिया मतलब इतनी अंधी हो चुकी है, कहते नहीं माया घेर लेती है। सच में माया इतनी घेर चुकी है कि इंसान हर चीज को कहता है मैं कर रहा हूँ। अभी एक वीडियो मैंने इससे पहले बनाई थी कि कैसे इंसान अपने आप को क्रेडिट देता है हर चीज के लिए। मैं कर रहा हूँ, मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने बंगला खरीदा, ये नहीं सोचता अगर भगवान ना चाहे ना तो इंसान कहते हैं कि कह रही हूँ कि इंसान एक कदम, एक सांसें ले नहीं सकता है बिना ईश्वर की मर्जी के। अगर ऐसा होता तो जो लोग मर जाते हैं, अगर इतनी ही पावर है तो जिंदा होके दिखाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम सब भगवान के ही हाथ में हैं। हमें यूनिवर्स ही चला रहे हैं, हमें ब्रह्मांड ही चला रहा है, लेकिन हम भटक जाते हैं, हम भूल जाते हैं। हमें ये अहम हो जाता है, हमारे अंदर ये एक ईगो है कि नहीं जो कुछ करते हैं हम करते हैं। अगर सोचिए अगर कोई 1 करोड़ का महल बना लिया, अगर वो कहता है हम करते हैं, तो क्या एक रोड पर बैठा हुआ जो भिखारी वो भीख मांग रहा है तो वो कह सकता है कि ये हम कर रहे हैं? नहीं कहेगा। वो कभी कहे कि हाँ मैं भीख मांग रहा हूँ? वो कहेगा भगवान मंगवा रहे हैं तो मांग रहा हूँ। वहां वो ये शब्द लगाता है कि भगवान करवा रहे हैं तो कर रहा हूँ। वो ये नहीं कहता कि ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वहां उसका अहम जो है मर चुका है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है। तो अगर उस भिखारी को, अगर वो भीख मांग रहा है, अगर वो कहता है कि भगवान की मर्जी से है, भगवान मंगवा रहे हैं तो मांग रहा हूँ, दुख दे रहे हैं तो झेल रहा हूँ, तो वो जो सुख है, वो जो करोड़ों की बिल्डिंग है जो आपने बनाई है, वो कैसे आपके बस में है? वो कैसे आप कर सकते हो? इसका मतलब ना वो सत्य है और ना ये सत्य है, सिर्फ ईश्वर सत्य है। कहते नहीं है करते हम हैं, कराते ईश्वर हैं, कराते भगवान हैं। और ये बात एकदम हकीकत है, एकदम सच है। आप मानो, आप जितनी जल्दी इस चीज को समझ लोगे, समझ लो उतना ही आपके लिए अच्छा है। वरना क्या होगा, आप भटकते रहोगे, सारी जिंदगी भटकते रहोगे, आपको कोई संभालने वाला है नहीं। इंसान कहता मेरे अपने माँ बाप हैं, भाई बहन है, अपना पति है, पत्नी है, कोई नहीं संभाल पाता। अंत समय में जब मौत आती है ना, तब वही सब अपना पराया धरा का धरा रह जाता है। मरते समय जरा बोलिए किसी अपनों से, किसी से भी जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उससे बोलिए चलो मेरे साथ, वो कहेगा भैया तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं? नहीं जाता कोई, जाना अकेले है। और यही अंतिम सत्य है। इसीलिए मान लीजिए कि करते हम हैं लेकिन कराते ईश्वर हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रही हूं कि इंसान कुछ नहीं करता है, नहीं। इंसान सिर्फ एक माध्यम है, और जो कराने वाले हैं, जो करता है असली, वो ईश्वर है, वो भगवान है। ये हमेशा याद रखना। इंसान सिर्फ कर्म करता है, इंसान कर्म करेगा, निर्णय लेगा, सब कुछ इंसान करता है। और इसी से इंसान भूल जाता है कि इसके पीछे कौन है, भगवान है। सिर्फ हम करते हैं उस कर्म को, सिर्फ हम सोचते हैं उस विचार को जो हमारे अंदर आता है, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे ईश्वर रहते हैं, भगवान। क्योंकि ये सिर्फ देखने में लगता है हम कर रहे हैं। मैं भी आज आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, आपके सामने बैठी हूँ, तो आप लोग यही सोचते होंगे कि ये बहन, ये दीदी ये वीडियो बना रही है, लेकिन नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ, ईश्वर बोल रहे हैं। मैं नहीं ये वीडियो बना रही हूँ, ईश्वर बना रहे हैं। ये चीज हम भूल जाते हैं, क्योंकि बाहर से देखने में लग ही रहा है कि हम ही कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। क्योंकि ये जो हम करते हैं, सोचते हैं, कुछ भी A to Z, ये सब कहाँ से आती है? ईश्वर की शक्ति से, उन्हीं की एनर्जी से, उन्हीं की ऊर्जा से। अगर वो एनर्जी, वो ऊर्जा ईश्वर न दें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा ये जीवन
क्या है, मिट्टी जैसा है। जिस दिन आत्मा निकल जाए तो वही है, मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाती है। इंसान कुछ नहीं कर सकता है बिना ईश्वर की आज्ञा के, बिना उनके। कहते नहीं है कि तेरे कृपा के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक खिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। एक पत्ता जो है वो भी नहीं हिलता, एक हवा जो चलती है वो भी ईश्वर की मर्जी से चलती है। और सोचिए हम इतने बड़े इल्यूजन में फंस गए हैं कि हमें लगता है सब कुछ हम करते हैं। देखिए, इंसान सिर्फ एक माध्यम है। और कैसे? जैसे एक बांसुरी होती है, उसको कौन बजाता है? इंसान ही तो बजाता है। अब ये मत कहना इंसान, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ बस। जैसे एक बांसुरी होती है तो उसको अपने आप तो नहीं बजती ना, वो बांसुरी अपने आप बज सकती है? नहीं बज सकती। उसको बजाने वाला एक इंसान होता है। जब वो बजाता है, उसमें फूंक मारता है, तब उसमें एक सुर निकलती है, एक ध्वनि निकलती है। कोई भी इंसान धुन उसमें निकाल सकता है, कोई गाने का धुन निकाल सकता है, कोई भजन का धुन निकाल सकता है। कौन निकालता है? वो इंसान निकालते हैं ना। ऐसे ही समझ लो, जैसे बांसुरी और इंसान का रिश्ता होता है, वैसे ईश्वर और इंसान का रिश्ता होता है। हम लोग एक बांसुरी की तरह हैं। बजती कब है? ईश्वर की एनर्जी से, ईश्वर की ऊर्जा से। अब जैसे उसमें वो फूंक मारता है, जैसे बांसुरी में एक इंसान फूंक मारता है तब वो बांसुरी बजती है। ऐसे ही जब हमारे अंदर फूंक क्या है? वो सांसें, वो आत्मा, वही असली फूंक है। जब भगवान वो आत्मा एनर्जी देते हैं तभी तो हम बोल पाते हैं, तभी तो हम चल पाते हैं, वरना हम डेड बॉडी हैं। जैसे उस बांसुरी की जो कीमत है वो इंसान से ही है, वरना तो बना के ऐसे ढेर सारी बांसुरी रख दो, कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे ही हर एक इंसान की कीमत किससे है? ईश्वर से, डिवाइन से। इसीलिए अहंकार तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए कि हम करते हैं। वो जो मैं वाली एनर्जी है उसको हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। उस एनर्जी में मत रहिए कि आप कर रहे हैं, नहीं, सब ईश्वर कर रहे हैं। और आपके साथ जो भी अच्छा होता है, मान लीजिए आप करोड़ों कमा रहे हैं, आप बहुत सुंदर हैं, बहुत कुछ है आपके पास, तो उसका क्रेडिट सिर्फ ईश्वर को दीजिए। थैंक यू बोलिए यूनिवर्स से कि आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी है कि मैं इस लायक हूँ, क्योंकि वो सब ईश्वर ही करते हैं। और ईश्वर की ही कृपा से वो चीज़ें आपको मिलती हैं, वरना सबको क्यों नहीं मिल जाती। कहते रही हूँ कि इंसान का कर्मा भी ईश्वर काट सकते हैं, इतनी पावर होती है। जैसे हमारे हाथ में नहीं रहता कि हम अगर जा रहे हैं पूरब, हमारे दिमाग में हम पश्चिम जाने लगते हैं। इतना पावर है ना एक इंसान में, तो भगवान में उससे भी कई गुना पावर है, क्योंकि वो तो रचयिता है। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके किस्मत में दुख लिखा है और आप भगवान की शरण में आ गए, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करने लगे, तो सच बता रही हूँ, आपका वो दुख सुख में बदल जाता है। इतनी पावर होती है ईश्वर में। मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि करते हम हैं लेकिन कराते ईश्वर हैं। तो इस भ्रम में मत रहिए कि जो कुछ करते हैं वो हम करते हैं, हम नहीं करते हैं, क्योंकि कर्म हमें करना है, लेकिन असली कर्ता कौन है? परमात्मा है, और हम सिर्फ उसके माध्यम है, बस। ये हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।